दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 11th का जो हिंदी विषय का पेपर है वो आपके पास अब बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और आज इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम विषय हिंदी का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये न्यू पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न पत्र है वो ये प्रश्न पत्र है। इस वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यदि आपने अभी तक भी कक्षा 11वीं के अन्य विषयों के पेपर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सभी विषय के पेपर इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ना होगा। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकें। तो सबसे पहले देखिए, निर्देश देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न करना है जो अनिवार्य हैं और आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनमें हम अपना टाइम खराब नहीं करने वाले हैं। तो करते हैं प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चिरागा किसके लिए तय थे। चिरांगाम किसके लिए थे। तो ये आपको क्या करना है, इसका उत्तर देख लेना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए शहर के लिए, देश के लिए, हर घर के लिए, प्रदेश के लिए। तो क्या आ जाएगा, ये है आपका हर घर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो आपको इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला है आपका, नीर भरे नित पीरती रहे तब न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है वह यह है या फिर यह है या फिर यह है या फिर यह है। तो ऑप्शन आपको चुनना है, आसानी से चुन सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला है आपका, विदाई संभाषण किसकी विधा की रचना है। जो विदाई संभाषण है वो किस विधा की रचना है, तो आपको इसको बताना है। तो ये किस प्रकार की विधायी संभाषण क्या है, ये एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात उनके कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य एक प्रकार के होते हैं, वो आपको बताने हैं। तो अर्थ के आधार पर आपको कहीं 3 देखने को मिल जाएंगे और कहीं आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आपके एनसीईआरटी बुक है, जो आपके पास बुक है आप उसमें से देख लेना। आपकी बुक में जो दिया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पर्जन्य का अर्थ क्या है। जो पर्जन्य है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका अर्थ है पहाड़। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बे में आ जाएगा आपका पहाड़। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिनमें दिया हुआ है, किसी सामग्री से उसके अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है। क्या अशुद्धियों को दूर कर उसको पढ़ने योग्य बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पटकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, पटकथा कहते हैं। यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, आप इसको घर पर सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ऐसे ही अन्य विषय के पेपर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। दिया हुआ है, घर की याद कविता ग्रीष्म वर्ष या शीत ऋतु में लिखी गई थी। जो घर की याद है वो कविता किस में लिखी गई थी, ग्रीष्म ऋतु में लिखी गई थी। ठीक है, अगला है यहाँ पर को वे भी चारी भाव भी कहते हैं। किसको, स्थायी भाव या विभाव या संचारी भाव को व्यय भीतिचारी यहाँ पर लिया हुआ है, या भी व्यय भीचारी। ठीक है, क्या लिया हुआ है, व्यय भीचारी। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, संचारी भाव। अगला है तीसरा, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नरेंद्र नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा। किसको कहा, पुनर्जागरण काल किसे कहा,
भारतेंदु युग को, द्विवेद युग को या सकल युग को? तो यहाँ पर किसको कहा? भारतेंदु युग को। ठीक है। अगला है सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा, राष्ट्रभाषा या जनभाषा क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला है तातुस कौन थे? तातुस कौन थे? कृषक, लेखक या शिक्षक? वो आपको बताना है। जो तातुस है वो लेखक तो नहीं था, ठीक है। और जो तातुस था वो आपका कृषक था या फिर शिक्षक था, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तातुस आ जाएगा। ठीक है। अगला दिया हुआ है यहाँ पर सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन किस देश में बनी थी? तो यहाँ आपको सभी को पता है ये किसकी थी? फ्रांस में बनी थी। ठीक है। इस प्रकार आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इनको कर सकते हैं। लेकिन आपको जो पेपर देखने के लिए आए हैं वो आपको वीडियो के एंड तक देखने को मिलेगा। ठीक है। उसमें बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न है जो आपकी किताब के वो आएंगे, कौन सा आपको निबंध देखने को मिलेगा, कौन सा पत्र आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला दिया हुआ है पास पंजाबी साहित्य के कवि थे। जो पास है वो पंजाबी साहित्य के कवि थे, तो इसका आ जाएगा बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अगला है आपका चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। जो चित्त में उत्तेजना का संचार है वो माधुर्य गुण में होता है, नहीं होता है। अगला है रजनी पटकथा में कुल 7 उद्देश्य हैं। यहाँ पर यह आपका उद्देश्य दिया हुआ है, मिसप्रिंट है। ठीक है। यह आपको उद्देश्य देखने को मिलेगा। अगला है लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य है। आलोधारी अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। शब्दकोश में जो 6 है वो अक्षर का के वर्ग के साथ में ही आता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगला है आपको क्या करने हैं? मिलान करने हैं। जो आप देख पा रहे होंगे सही जोड़े का मिलान करिए। स्तंभ ए है और स्तंभ ब है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिलोचन है और अक महादेवी, कृष्ण चंद्र, महाकाव्य, निपात, प्रबोध कुमार, अनु स्मारक, ये आपको लिखने हैं। तो त्रिलोचन है, आपको बताने हैं किसके कवि हैं, किसके लेखक हैं, वो आपको बताना। अक महादेवी ये आप सभी को पता है आलो आंधारे की है। ठीक है। चंपा के काले अक्षर ये आपका किसका है? त्रिलोचन का है। ठीक है। इसी प्रकार आप इन सभी को जामुन का पेड़ आप इसको महाकाव्य का है, महाकाव्य इसकी रचयिता है लेकिन ये। ठीक है। और इसी प्रकार आप इसको सबसे खतरनाक और सर्ग में बंदी रचना, तुम भी आ गए, रिमाइंडर एंड काउंटिंग। ठीक है। इनमें से आपको कितने हैं? ये 6 हैं और ये आपको दिए हुए हैं 3 और 3 6 और 3 9, तो आपको 3 मिस करने हैं। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। देखिए कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है? पृथ्वी, सूर्य, जल, अग्नि और क्या है? वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर आपके जीवन का निर्माण हुआ है कबीर के अनुसार। अगला है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? आचार्य जी के अनुसार काव्य की परिभाषा वे है जिनमें सरल शब्दों में कविताएं नहीं लिखाई जाती हैं। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? जो न्याय के मैदान में है उनके बीच में किन का युद्ध ठन गया? ये आपको अपनी पासबुक या किताब में देखना है। ठीक है। अगला है चौथा, आपू की माँ का क्या नाम था? अप्पू की जो है उसकी माँ, उसका क्या नाम था? ठीक है। अगला प्रश्न है राग मालकोष किसे कहते हैं? फिर छठा प्रश्न है संकेतवाचक का एक उदाहरण लिखना है। खोज परख पत्रकारिता क्या है? इस पर भी आप अपना उत्तर देंगे। ठीक है। इन सभी का उत्तर आप
घर पर चेक कर लेना, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वो मैंने आपको बता दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको घर पर सॉल्यूशन कीजिए। मैं आपको अब इस वीडियो में ओनली फॉर पर्सन बताऊंगा, क्योंकि उत्तर बताने में बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। छठा है छायावादी कविता की 2 विशेषता एवं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषता एवं 2 कवियों के नाम अथवा में दिया हुआ है। अगला है कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा, बस्तियों को शहर के किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। इस पर आपको उत्तर लिखना है, ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर उदाहरण सहित लिखना है, या फिर वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। 1+1+ नंबर आपका इसमें मिलने वाला है। सौरठा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखना है। बेतभस रस की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखने हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखना है। अगला है, ठीक है, अगला है आपका लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषता है, या फिर अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे, ठीक है। अगला है यहाँ पर दिनेश बुद्धिमान है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक करना है। संदेहवाग संकेतवाचक, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, आपको जनसंचार माध्यम के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखना है, या फिर डेयरी लेखन के 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको लिखनी है। इसी प्रकार आप इनको देखिए, आपके गद्य और अपठ्य गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर है। आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। ये आपके जो सप्रसंग व्याख्या है वो आपको करनी है, ये आपकी सप्रसंग व्याख्या रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये निबंध है। जीवन में खेलों का महत्व है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मातृभाषा का महत्व है, मेरे प्रिय शिक्षक, भारतीय नारी के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम। तो इस प्रकार आपका पेपर का एंड हो चुका है, और सॉल्यूशन मैंने कुछ ही प्रश्नों का बताया है। तो आप पूरा सॉल्यूशन आप अपनी पुस्तक में, ठीक है, या फिर आपके पास कोई गाइड है अर्थात कोई पासबुक है, ठीक है, तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन कर लेना पूरा पेपर का, और पेपर को डाउनलोड कर लेना। इसी प्रकार जैसे आपको नेक्स्ट पेपर की वीडियो चाहिए या फिर आपको नेक्स्ट पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो की लिंक्स आपके पास आती रहेंगी, और ऐसे ही कक्षा 11वीं की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में बता देने हैं कौन से एग्ज़ाम अर्थात किस विषय का आपको पेपर चाहिए, उसी विषय का पेपर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।